कारामा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कारामा बुक के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मीनिंग जानना ज़रूरी है। वो क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये वर्ड्स जो है वो कारामा बुक में यूज हुआ है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने फर्स्ट जो लिखा हुआ है एसेसरी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए लाइट फिटिंग है, तो लाइट फिटिंग के साथ साथ सीलिंग रोज या फिर फ्लेक्सिबल कोड या फिर आउटलेट, ये सारी चीज़ें जो है वो एसेसरीज होंगी लाइट्स की। या फिर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसके साथ जो फिटिंग्स आती है उसके भी एसेसरीज बोलते हैं। ये कंप्लीट सेट कोई भी मशीन है तो मेन मशीन के साथ साथ जो छोटे छोटे जो पार्ट्स जो आते हैं उसे एसेसरीज बोला जाता है। ओके, पार्ट्स ऑफ मेन कंपोनेंट या अप्लायंसेस। हमारा सेकेंड है एडेप्टर, सॉकेट आउटलेट। तो ये तो सिंपल है, एडेप्टर किसे बोलते हैं और सॉकेट आउटलेट किसे बोलते हैं। सॉकेट आउटलेट जनरली एक बॉक्स होता है जिसमें 3 पिन प्लग फिक्स करते हैं और वहाँ से हम लोग पावर लेते हैं। और एडेप्टर का मतलब ये हुआ जैसे कोई चार्जर है उसे एडेप्टर हम लोग कह सकते हैं, तो उसे एडेप्टर। या फिर सॉकेट का जो बॉक्स है उसको किसी कंडक्टर के साथ जब फिक्स करते हैं तो जो फिक्सिंग पॉइंट है वह एडेप्टर से ही हम लोग फिक्स करते हैं। तो थर्ड में है एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर केबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केबल हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं जिस भी सराउंडिंग में, सपोज किसी फैक्ट्री के अंदर हम लोग केबल इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ की जो टेम्परेचर है वो मशीनरी हीट जनरेट करती है। तो सारे टेम्परेचर को टोटल करने के बाद जो टेम्परेचर आती है केबल्स के लिए एट नॉर्मल कंडीशन, उसे एम्बिएंट टेम्परेचर बोला जाता है। ओके, फोर्थ में है एपरेटस। एपरेटस का मतलब ये हुआ कि कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी इक्विपमेंट है उसके अंदर कोई भी कंडक्टर यूज हो रहा है तो वो एपरेटस में आएगा। ओके, फिफ्थ में है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस उसे बोलते हैं जैसे किसी भी स्पेसिफिक वर्क को कराने के लिए जो मशीनरी यूज करते हैं उसे अप्लायंस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। सिक्स्थ में है बॉन्डेड एज अप्लाइड टू आइटम्स ऑफ मेटल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल है, कोई भी मेटल बॉडी के साथ अगर अटैच करना है तो अर्थिंग केबल से अटैच करते हैं, या फिर जो उसकी कंडक्टर होती है वो कनेक्ट होती है तो उसे बॉन्डेड बोला जाता है। बॉन्डेड का सिंपली मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ या फिर कोई भी अर्थ का जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ कोई भी मेटल बॉडी जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसे बॉन्डेड बोला जाता है। सेवेंथ में है बंच्ड। एक्चुअली जी बंच्ड का मतलब होता है ग्रुप। जैसे एक या दो से ज़्यादा केबल्स जब एक साथ इंस्टॉल करते हैं, लेइंग करते हैं केबल का, तो उसे एक साथ केबल्स को क्या बोलेंगे, बंच ऑफ केबल्स। ओके, देन हमारा 8 में है कैरावान। कैरावान का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा कोई वैन है, तो कुछ ऐसे वैन्स है जिस वैन के अंदर कंप्लीट हाउस सेटअप रहता है, उसके अंदर बेड रहती है, वॉशरूम रहती है, सारा कुछ रहती है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह हम उसे मूव भी करते हैं तो उसे बोलते हैं कैरावान। चैनल फॉर केबल्स। चैनल का मतलब यह हुआ कि रेक्टेंगल फॉर्म में कोई ऐसा स्पेस जिस स्पेस को हम लोग यूज करते हैं केबल इंस्टॉलेशन के लिए, उसे चैनल बोला जाता है। तो अंडरग्राउंड में भी चैनल या ट्रेंच भी उसे बोल सकते हैं। ट्रेंच जनरली हम लोग ग्राउंड में जो हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, जो ट्रेंच बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग केबल इंस्टॉल करके लेके जाते हैं तो उसे ट्रेंच बोला जाता है। चैनल जो है ये मेटल का भी बना सकते हैं, तो ये केबल इंस्टॉलेशन के लिए चैनल हम लोग यूज करेंगे। 10th में है सीवी। सीवी का मतलब हुआ सर्किट ब्रेकर। जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। उसके बाद 11 नंबर पे है सर्किट कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्किट
के लिए जो हम कंडक्टर यूज करते हैं उसे सर्किट कंडक्टर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी लाइट के लिए हम लोग एक सर्किट यूज किए, तो उसमें जो केबल यूज किए उसको सर्किट कंडक्टर बोला जाता है। 12th में है कंडक्टर ऑफ कोर और केबल्स। मतलब यह हुआ कि कहीं कहीं पे आप देखते होंगे वायर लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पे केबल्स लिखा हुआ रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? वायर का मतलब यह हुआ कि जो 1 कोर की जो होती है उसे वायर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जनरली जो हम लोग अपने घरों में लाइटिंग की या फ़ैन की या फिर सॉकेट की वायरिंग जो करते हैं, तो उसमें सिंगल कोर की केबल हम लोग यूज करते हैं, सिंगल 1 कोर वायर यूज करते हैं। तो कितने हम लोग यूज करते हैं? 3 नंबर यूज करते हैं। एक फेज के लिए यूज करते हैं, दूसरा न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, और तीसरा अर्थ के लिए यूज करते हैं। तो ये सिंगल वायर इसे बोलेंगे। लेकिन केबल्स का मतलब हुआ जिसमें एक से ज़्यादा कोर हो, जैसे 2 कोर, जिसमें शीथ भी लगा रहता है उसे केबल बोला जाता है। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि शीथ क्या होता है। तो आप जनरली आप समझ लो कि कोर का मतलब हुआ कि अगर सिंगल कोर है तो इसको वायर बोलेंगे, और ज़्यादा कोर है तो उसे केबल बोलेंगे। उसके बाद 30 नंबर में है कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक पैनल से दूसरे पैनल में कनेक्शन करनी है, तो दोनों पैनल में हम लोग केबल कनेक्ट कर देंगे। तो पैनल के अंदर ऑलरेडी टर्मिनल बने होते हैं केबल को टर्मिनेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कनेक्टर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे 2 केबल है, और जैसे मान लीजिए हमने डीबी से एक सर्किट वायर जो है लेके जाके और हमने लाइट को कनेक्ट करना है। एक सर्किट में 5 लाइट्स है, तो 5 लाइट्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? उसके लिए बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। केबल लाइट्स की जो केबल है, जो आपकी डीबी से जो सर्किट वाली जो वायर जा रही है, वो दोनों में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हमारे पास कोई टर्मिनल नहीं है, कोई पैनल नहीं है, तो हम लोग उसके लिए कनेक्टर यूज करते हैं। कनेक्टर एक्चुअली अगर मान लीजिए हीटर है, तो हीटर वाले एरिया में हीटर का जो बॉडी है ऑलरेडी ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होता है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप का कनेक्टर यूज करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर। एज पर हमारा रोल, हमें माइका का कनेक्टर यूज करना चाहिए। ओके, देन हमारे पास है 14 में कस्टमर इंस्टॉलेशन। कस्टमर इंस्टॉलेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो करामा की तरफ से जो पावर सप्लाई जाती है, तो कोई भी हाउस या जो जिस कस्टमर को पावर सप्लाई लेना है, तो उस कस्टमर हाउस में जहाँ पे हम लोग पैनल इंस्टॉल करते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पैनल, लाइट्स, डीबी, सारा कुछ, वो सारा कस्टमर इंस्टॉलेशन उसको बोला जाता है। उसके बाद कस्टमर्स टर्मिनल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मेन सोर्स ऑफ सप्लाई जा रही है, मेन सप्लाई, मेन इनकमर बोल सकते हैं, मेन इनकमर सप्लाई टू द बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, तो उसे कस्टमर्स टर्मिनल बोला जाता है, जो मेन इनकमर सप्लाई है टू द बिल्डिंग। ओके, 16 में है कोर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर 1 कोर का है, 2 का, 3 कोर का, 4 कोर का। 3 फेज सिस्टम के लिए यहाँ पे कतर में कितना कोर यूज करते हैं? 3 फेज में रेड फेज हुआ, येलो फेज हुआ, ब्लू फेज हुआ, तो ये 3 कोर हुआ, और जो चौथा है वो है न्यूट्रल। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम इसीलिए बोला जाता है 4 वायर सिस्टम। और इसमें अर्थ का जो केबल है वो सेपरेट लेके जाते हैं, 1 कोर का YG। देन हमारा नेक्स्ट है डैम्प और डस्ट प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है या फिर कंडक्टर है, तो उसको बचाने के लिए कोई ऐसा इनक्लोजर यूज करते हैं जो डैम्प और डस्ट प्रूफ है, ताकि पैनल के अंदर, उस इनक्लोजर के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो सेफ रहे, उसमें कोरोजन ना हो और वो डैमेज ना हो। तो उसके लिए जो इनक्लोजर यूज करते हैं वो डैम्प एंड डस्ट प्रूफ यूज करते हैं। इनक्लोजर ऑफ
इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या पैनल्स। 19 में है डेड। आपने सुना होगा लाइव वायर, लाइव कंडक्टर, लाइव सर्किट, कंडक्टर या लाइव सर्किट। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमारा पावर है। लाइव सर्किट हमारा फेज वायर है। डेड का मतलब यह हुआ कि जो लाइव वायर है वो डिस्कनेक्ट कर दिए, डिस्कनेक्टेड। कोई भी लाइव वायर जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसे डेड बोलते हैं, डेड सर्किट बोल सकते हैं। 20 में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब ये हुआ कि एक या दो से ज़्यादा ब्रेकर जब किसी इनक्लोजर बॉक्स में फिक्स करते हैं और वहाँ से जो आउटगोइंग सर्किट्स निकलती है, फाइनल सर्किट्स, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। 21 में है डक्ट। डक्ट का मतलब है जैसे एक आपने सुना होगा कंडूट। तो कंडूट की जो साइजेस होती है वो 20, 25, 32, 40 और 50 mm। इसके ऊपर जब 63 mm आती है या इससे ऊपर जितना हाई साइज में जाए वो उसको डक्ट बोलना सही रहता है, उसको डक्ट बोलते हैं। जो बड़ी साइज की जो पाइप होती है उसे डक्ट बोलते हैं। 22 में है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसका मतलब यह हुआ जो अर्थिंग केबल है उसको बोलते हैं ये अर्थिंग केबल। अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब यह हुआ कि जो अंडरग्राउंड जो रॉड हम लोग डालते हैं अर्थिंग के लिए, उस रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थेड का मतलब हुआ कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उससे जो हमारी केबल कनेक्टेड है या पैनल कनेक्टेड है उसको अर्थेड बोलेंगे, कनेक्टेड टू अर्थिंग रॉड। अर्थेड कंसेंट्रिक वायरिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारी ये केबल का मेन ऊपर वाला शीट है, उसके बाद यहाँ पे आर्मर है, फिर ये आर्मर के बाद फिर एक शीट है, फिर यहाँ से ये मान लीजिए 2 कोर का मैं बना रहा हूँ, ये कंडक्टर, ये कॉपर है CU, उसके बाद ये वाला एक्सेल PE बोलते हैं इसको, उसके बाद इसको बोलेंगे इंसुलेशन PVC, ये है SWA स्टील वायर आर्मर्ड, सबसे ऊपर वाला है इसको बोलेंगे PVC। तो इसका क्या स्पेसिफिकेशन, क्या नेम होगा? 2 कोर है, 2 कोर लिखेंगे। ये जो कंडक्टर की जो साइज़ है सब मान लीजिए 16 की है तो 16 स्क्वायर mm। उसके बाद ये कंडक्टर, ये तो साइज़ हो गई 2 कोर साइज़। उसके बाद ये कंडक्टर क्या चीज़ का है तो कॉपर का है तो कॉपर लिखेंगे। उसके बाद कॉपर के बाद इसका इंसुलेशन क्या है कॉपर के ऊपर तो XLP है तो XLPE लिखेंगे। उसके बाद XLP के बाद क्या है PVC है तो PVC लिखेंगे। उसके बाद क्या है SWA तो SWA लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है PVC। तो अगर इस तरह की है तो उसका नेम इस तरह से लिखेंगे स्पेसिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थेड कंसेंट्रिक वायरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कतर में कहरामा के लिए कहरामा रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग अर्थ का जो केबल है सेपरेट लेके जाते हैं। जैसे 2 कोर या 4 कोर यूज कर रहे हैं तो अर्थ का केबल हम लोग सेपरेट 1 कोर हम यूज करेंगे। ये हमारा केबल है, ये हमारा PVC, तो इसको क्या बोलेंगे कॉपर PVC। जो हमारा 1 कोर का जो वायर होता है वो कॉपर PVC उसका स्पेसिफिकेशन नेम होगा। तो अर्थ के लिए हम लोग सेपरेट केबल यूज करते हैं, लेकिन जब हम इस आर्मर को अर्थ
एज ए अर्थ कंडक्टर अगर यूज करते हैं तो उसे अर्थ कंसंट्रिक वायरिंग बोलेंगे। ओके, 26 में अर्थिंग लीड उसे बोलेंगे जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ का टर्मिनल है, फिर यहाँ पे एक पैनल है, तो इस टर्मिनल इस लिंक से जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये जो केबल हुई, इस केबल को, ये अर्थ टर्मिनल है, ये हमारा पैनल है, तो इस पैनल को इस अर्थ टर्मिनल से या फिर अर्थ बस बार बोलेंगे, इससे जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन केबल हुआ इसे बोलेंगे अर्थिंग लीड, अर्थिंग लीड बोलेंगे। 27 में है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। पहले ज़माने में जो हम लोग यूज करते थे फ्लोर लाइट, हेलोजन लाइट या फिर मेटल हैलाइट की जो लाइट होती थी, मेटल हैलाइट, ये गैस यूज करते थे उस बल्ब के अंदर, या फिर सोडियम यूज करते थे, सोडियम गैस, या फिर मरकरी वेपर यूज करते थे, मरकरी वेपर। तो ये एक्चुअली ज़्यादा पावर लेता था, हीट हो जाता था और उसके अंदर गैस भरी रहती थी जिससे आर्क प्रोड्यूस होता था और तब वो जलता था। उसके बाद 29 में इलेक्ट्रोड बॉयलर, वाटर हीटर। तो वाटर हीटर टैंक के अंदर जो इमर्सिव जो रड होता है उसे, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बॉयलर और इलेक्ट्रोड वाटर हीटर, ये तो सिंपली आप जानते हैं। 29 में एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है वो इस तरह से डिजाइंड है कि अगर ओवरलोड कंडीशन आती है, ओवरलोड एक्सेसिव करंट, तो वो कितना तक वो बियर कर सकती है, सह सकती है, 1.5 टाइम्स। जैसे मान लीजिए 4 एम्पियर की ब्रेकर है तो ये 1.5 बोले तो कितना होगा, 6 एम्पियर तक ये लोड बियर करेगी और जब 4 आवर्स हो जाएगी तब ये ट्रिप हो जाएगी, तो उसको क्लोज बोलेंगे, एक्सेस करंट प्रोटेक्शन क्लोज। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर्किट बोर्ड में यूज किया जाता है, वो अलग चीज़ है। 30 में है फाइनल सब सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीबी का आउट गोइंग सर्किट होता है, जो हमारी लाइट्स और सॉकेट्स में जाती है, उसे बोलेंगे फाइनल सब सर्किट। 31 में है फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा जो मटेरियल है, जो आग उसमें अगर लगे तो वह जले नहीं, उसे फ्लेम प्रूफ बोलेंगे। फ्लेमेबल का मतलब ये हुआ कि वह जल जाए, आग के कांटेक्ट में आए, फायर के कांटेक्ट में आए तो वो जल्दी उसमें फायर लग जाएगा और वो जलने लगेगा, उसे फ्लेमेबल बोलते हैं। देन हमारा है 33 में फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग एक्सटर्नल लाइट के लिए यूज करते हैं, जिसमें ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है एक्सटर्नल एरिया के लिए, जैसे पार्क के लिए, फील्ड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, रोड्स के लिए, जिसमें ज़्यादा पावर होती है फ्लड लाइटिंग। आजकल तो एलईडी आती है, कम पावर की होती है। 34 में है फ्लेक्सिबल कोड। फ्लेक्सिबल कोड सॉकेट्स के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई भी हमारा अप्लाइंसेस है या कोई भी इक्विपमेंट है या कोई मशीन है, तो मशीन और सॉकेट के बीच का जो वायर होती है वो फ्लेक्सिबल कोड बोलते हैं। फ्यूज़। फ्यूज़ का मतलब ये होता है कि जब एक्सेसिव करंट हो तो फ्यूज़ का जो फिलामेंट है या एलिमेंट, फ्यूज़ एलिमेंट है, वो मेल्ट हो जाता है। तो फ्यूज़ के 2 पार्ट होते हैं, एक तो उसका फ्यूज बेस बोलेंगे, फ्यूज बेस, उसके ऊपर फिक्स रहता है फ्यूज लिंक, फ्यूज लिंक। तो फ्यूज लिंक के अंदर क्या होता है, फ्यूज एलिमेंट होता है जो मेल्ट कर जाता है जब एक्सेस करंट फ्लो होता है। तो फ्यूज एलिमेंट उसे बोलते हैं जो वायर जल जाता है, फ्यूज के अंदर जो वायर होता है उसे फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं, जो एक्सेसिव करंट पे चल जाता है। 37 कहरामा, एज पर कहरामा रेगुलेशन, यहाँ पे कोई भी पावर सर्किट के लिए हम लोग रीवायर वाला फ्यूज कभी यूज नहीं करेंगे। जो फ्यूज वायर मेल्ट कर गया, बर्न कर गया, तो फिर हम लोग वायर दूसरा उसमें फिक्स कर दे, कभी भी नहीं, ऐसा यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैटरेज टाइप का यूज़ करते हैं, कैटरेज टाइप का, और जो रीवायरेबल ना हो,
एक वन टाइम यूज के लिए जो यूज करते हैं वो जनरली कंट्रोल पैनल में यूज करते हैं फ्यूज़ का। 37 में इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब हुआ कि कोई भी केबल है या कंडक्टर है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो कवर यूज करते हैं उसको इंसुलेशन बोल देंगे। आइसोलेटर, एक होता है MCB सर्किट ब्रेकर, एक होता है आइसोलेटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? ACB को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर लोड ऑन है तब भी, लेकिन आइसोलेटर को जब लोड ऑन है तो यूज नहीं करना चाहिए। इससे स्पार्क होता है और वो स्पार्क से फायर भी हो सकता है या डैमेज भी हो सकता है। तो कभी भी आइसोलेटर का वहाँ पे यूज करें जहाँ पे पहले आपकी जो लोड है वो आप ऑफ कर दो MCB ब्रेकर से या कंट्रोल पैनल से, उसके बाद तो फिर आप आइसोलेटर से ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, तब उसके बाद तो फिर आप काम करो। तो आइसोलेटर का सिंपल सा मतलब होता है आइसोलेट करना कोई भी सर्किट को, आइसोलेट सर्किट। नॉन कंबंशन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके कोई भी मटेरियल ऑटोमेटिकली बर्न ना हो, फायर ना हो, उसे नॉन कंबस्टिबल बोला जाता है। 40 में है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब हुआ कि कोई ऐसा मटेरियल हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उसे नॉन कंडक्टिंग बोला जाता है। देन हमारा लाइफ को जैसे मैंने बताया आपको कि लाइफ का मतलब होता है जैसे जो हमारा फेज है या फिर जो हमारा सर्किट है जिसमें पावर एनर्जाइज हो, पावर लाइफ हो, उसे लाइफ बोलेंगे या फिर कनेक्टेड बोलेंगे, पावर कनेक्टेड। 42 न्यूट्रल कंडक्टर। हमारा एक लाइव कंडक्टर होता है और लाइव कंडक्टर से करंट आती है और न्यूट्रल कंडक्टर को हम लोग रिटर्निंग करंट कंडक्टर भी बोल सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब यह हुआ इंसुलेटर जिससे हमारा कोई ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। प्लग का मतलब हुआ जैसे सॉकेट के ऊपर जो प्लग लगाते हैं उसे प्लग बोलते हैं। 45 में है पॉइंट इन वायरिंग। जैसे हमने DB से एक सर्किट लिया, यहाँ पे 5 लाइट्स है, तो ये हमने जो लूप किया तो ये कितने पॉइंट बने, 1 2 3 4, इसी को पॉइंट वायरिंग पॉइंट बोलते हैं, जैसे 5 पॉइंट्स। 46 में है PVC केबल शीथ और इंसुलेशन। मैंने ऑलरेडी पिछले पॉइंट में मैंने बता रखा है कि केबल शीथ क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है। 47 में है रेजिस्टेंट एरिया फॉर अर्थ इलेक्ट्रोड ओनली। जब हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड फिक्स करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अंडरग्राउंड, उसके बाद उसकी जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट किससे करते हैं, अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट। तो इसमें जो हमारी मीटर होती है, मीटर से 3 वायर्स निकलती है। 3 वायर्स में एक तो जो हमारा अर्थ का इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट हो जाती है, दूसरा हमारी 20 मीटर पे जाती है, तीसरा 10 मीटर पे जाती है। तो ये जो 10 मीटर और ये 20 मीटर अवे कहाँ से, ये हमारा मशीन है, टेस्टर है। तो इस वाले इलेक्ट्रोड से 10 मीटर एक केवल दूर होना चाहिए, यहाँ पे 20 मीटर दूर होना चाहिए यह वाला। तो इसकी जो मिनिमम जो डिस्टेंस रखी गई है इस अर्थ इलेक्ट्रोड से, इसकी और इसकी, उसी को रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये 9 मीटर पे रखेंगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, उसके लिए यूज होता है। 48 में है सॉकेट आउटलेट, तो ये तो सिंपल है। 49 में स्पेस फैक्टर। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारा कंडूट है 32 mm का, इसमें हमें वायर 2.5 का 6 नंबर हम वायर 1 कोर 2.5 स्क्वायर mm का हमने पुल किया इसमें, तो कितना जगह खाली बचा या पूरी तरह से भर गया, कितना परसेंटेज, उसी को स्पेस फैक्टर बोलते हैं। मतलब कि जो नंबर ऑफ वायर्स है, नंबर ऑफ वायर्स की जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरियाज हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको डिवाइड करेंगे कंडूट का क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इसे ये स्पेस फैक्टर बोलते हैं। कितना स्पेस फैक्टर होना चाहिए वो आगे मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में।
50 का मतलब 50 में है स्पर। स्पर का मतलब है जैसे एक सॉकेट है, सॉकेट में सिंपली ये अर्थ का है, ये न्यूट्रल है, ये फेज है। तो 3 पिन प्लग यूज करके हम डायरेक्ट पावर ले सकते हैं। लेकिन स्पर में क्या है कि इस तरह का एक बॉक्स है, उसके बॉक्स के पीछे साइड में टर्मिनल बने हुए हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। सॉकेट में है कि आप प्लग डालेंगे, लेकिन स्पर में ये बेनिफिट है कि डायरेक्ट हम वायर कनेक्ट करेंगे अंदर टर्मिनल में, और यहाँ पे बाहर की तरफ स्विच रहेगा जिसे हम ऑन ऑफ करके हम लोग सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। फ्यूज भी इसमें लगा हुआ रहता है, फ्यूज तो सॉकेट में भी लगा रहता है। ओके। 51 में स्टेशनरी अप्लायंसेस, जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और जो एक जगह पे फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए प्रिंटर है एक जगह पे फिक्स है तो स्टेशनरी अप्लायंस बोलेंगे। 52 में है स्विच। स्विच कोई भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं। स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो स्विच हुआ। 53 में स्विच गियर, जो ग्रुप ऑफ स्विच है उसको स्विच गियर को बोलते हैं। जैसे कोई पैनल है, पैनल में हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर, रिले, फ्यूज, ब्रेकर, पूरा कंप्लीट सेट जो हुआ उसको स्विच गियर बोलते हैं। स्विच गियर के जरिए से कंट्रोल करते हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसे कंट्रोल करते हैं। 54 में ट्रेंच ओपन, जैसे मान लीजिए ग्राउंड में हमने ट्रेंच, इसके अंदर हम बहुत सारे केबल लेके जा रहे हैं, ओपन है, जब तक बैक फिल नहीं किए ओपन है, इसको ट्रेंच ओपन बोलेंगे। 55 में है ट्रंकिंग। ट्रंकिंग एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है, मेटल का, मेटल बॉडी का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसके अंदर से हम लोग केबल लेके जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसे ट्रंकिंग बोलते हैं। ट्रंकिंग की भी अलग अलग साइज होती है, बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये बहुत आसान है, बस अब फिर अगला वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।